महंगाई की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया। उनसे जानेंगे कि उन शहरों की सूरत हाल क्या है। लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद लुकमान, कराची से हबीब खान, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है आमिर से। कराची का रुख करते हैं जी। हबीब बताइएगा, कराइएगा कि इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है, आवाम का क्या कहना है? बिल्कुल देखें, आवाम तो परेशान है और महंगाई की जो इस वक्त सूरत हाल है मजमूई तौर पर वो यकीनी तौर पर परेशान कुन है। कराची वाले हों या फिर मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह कराची में अगर बुनियादी ज़रूरियत की जो अशिया हैं, जिसमें दालें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, चावल है, आटा है, चीनी है, इन अशिया की कीमतों में हम देखें तो गुज़िश्ता एक माह के दौरान हमने देखा कि बड़ी तेज़ी के साथ जो है वह इजाफा हुआ है। बिलखुसूस 1 जुलाई में जब हुकूमत की जानिब से बजट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ तो उसके बाद यकमुश्त हमने देखा कि कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ। आटे की कीमत में हमने देखा कि इजाफा हुआ और आटे के ऊपर फिर फ्लार मिल मालकान की जानिब से एक एहतजाज भी सामने आया, जिसके ऊपर मार्केट जो कराची समेत मुल्क भर की फ्लार मिल थी वो बंद हुई, जिससे एक इम्पैक्ट हमने ये देखा कि आटा मजीद जो है वो महंगा हुआ। एक बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। इसी तरह से टमाटर की बात करें, टमाटर जो आज से कई रोज़ पहले तक जो है सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये और 100 रुपये किलो मिल रहा था, वही टमाटर आज शहर कायद में 240 और 260 रुपये फ़ी किलो में जो फ़रोख्त हो रहा है। मुर्गी के गोश्त की बात करें, यही मुर्गी का गोश्त 350 रुपये मिल रहा था आज से 15 दिन पहले, और आज यही गोश्त 550 से 600 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो पहुँचा हुआ है। अंडों की बात करें, अंडों की कीमत में 40 से 60 रुपये फ़ी दर्जन इजाफा हुआ है। 220-240 रुपये दर्जन जो है वो अंडे फ़रोख्त हो रहे थे, वही अंडे आज 280 और 300 रुपये फ़ी दर्जन पे जो है वो पहुँचे हुए। तो आवाम यकीनी तौर पर परेशान है। फिर साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा किया गया। उसके बाद फिर बिजली के बिलों में हम देख रहे हैं कि मुसलसल एक इजाफा देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के मद में जो डिस्कोज हैं, जो कंपनीज़ हैं, बिलखुसूस अगर कराची की बात करें कि इलेक्ट्रिक की जानिब से एक बार फिर जो है वो 5 रुपये से ज़ायद का फ्यूल एडजस्टमेंट का इजाफा भी मांग लिया गया है। तो ये तमाम तर महंगाई के वो बोझ है जो आवाम पर पड़ता है। आवाम पहले ही महंगाई के बोझ से खासे परेशान है। एक तरफ ये शिकवा करते हैं कि आमदन में इजाफा नहीं हो रहा है, और दूसरी जानब टैक्सों के हवाले से वो शिकवा करते हैं कि टैक्सों का बोझ है, और फिर यकीनी तौर पर जो अशिया महंगी हो रही हैं तो उससे उनका जो घरों का बजट है, जो आमदन का जो ज़राए हैं, वो तमाम तर चीज़ें, जो घर का निज़ाम ज़िंदगी है वो मुतासर हो रहा है। जी ठीक है, निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो रहा है। मज़ीद रुख करेंगे इस्लामाबाद का। हमारे साथ मौजूद है आमिर सयाल। आमिर, ये बताइएगा, हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि महंगाई में कमी आई है, लेकिन जो मार्केट की सूरत हाल है वो क्या है? जी, जो हुकूमत कह रही है महंगाई में कमी आई है, अगर हुकूमती आदादो शुमार देखें तो वाकई कमी आई है। लेकिन क्योंकि हुकूमती आदादो शुमार है, ये तकरीबन मुल्क भर में जो है 52 जो मार्केट्स हैं उन्हें देख के बनाए जाते हैं। तो जो अगर देहात में अगर कोई चीज़ सस्ती है, शहरों में महंगी है, तो जिससे अब उससे एवरेज आउट करेंगे तो यकीनन वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। ज़्यादातर महंगाई जो है वो है भी शहरी इलाकों में, लेकिन इसकी बुनियादी वजह जो है वफाकी ब्यूरोक्रेसी के मुताबिक जो है वो कहते हैं कि इसकी बुनियादी वजह इस महंगाई की जो है वो हुकूमत पंजाब को इसकी वो ज़िम्मेदारी सौंपते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत पंजाब ने ज़राअत में बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया, ना फसलों की पैदावार वहाँ पे बढ़ रही है, ना स्टोरेज के लिए कुछ काम किया है। क्योंकि जो 2012 से जब से डेवोल्यूशन हुई है, वो कहते हैं कि पंजाब को बहुत ज़्यादा पैसे किए हैं, लेकिन पंजाब ने ज़राअत की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया, ना कोई मनसूबाबंदी की गई है, ना कोई प्रोजेक्ट लाए गए हैं, ना ज़रूरी पैदावार को बढ़ाया गया है, ना जो है स्टोरेज के लिए कोई काम किया गया है। इसकी वजह से ये सप्लाई चेन की जो प्रॉब्लम है ये एस्केलेट करती है। और वो कहते हैं कि जो आड़ती हैं उन्हें भी पंजाब हुकूमत उन पे हाथ नहीं डालती मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बिना पे। तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर ये जो महंगाई है ये मैन मेड है, चीज़ों की जो फरावानी है उसे कंट्रोल किया जाता है। इस टाइम टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा है, प्याज बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन इनकी एक प्याज की महंगी होने की वजह यह है कि प्याज एक्सपोर्ट हो रहा है और वो हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी हुई है। जो गुज़श्ता माली साल जो है 7.9 अरब डॉलर्स जो है उनकी जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक्सपोर्ट हुआ है। तो इनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हुकूमत ने जो है काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्सपोर्ट्स की इजाज़त दी है, उसकी वजह से भी महंगाई हो रही है। ठीक है आमिर, आप साथ रहिएगा, लाहौर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। मोहम्मद लुकमान वहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद लुकमान, बताइएगा, लाहौर में अशाए ज़रूरिया किन दामों मिल रही हैं? बिल्कुल, इसको लाहौर में वही कैफियत है जो मुल्क के दीगर हिस्सों में, और ख़ास तौर पे जो फूड इन्फ्लेशन है वो लाहौर में मुसलसल बढ़ रही है। क्योंकि नॉन फूड तो शायद उतना जो इम्पैक्ट आ रहा है वो तो पेट्रोल और दीगर चीज़ों की वजह से है, लेकिन फूड इटसेल्फ जो उसकी कीमत बढ़ी, सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, चिकन की कीमत बढ़ी है। अगर चिकन की सिर्फ कीमत को देखें तो एक महीने में तकरीबन 232 रुपये जो है फी केजी कीमत बढ़ चुकी है चिकन की।
और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। 273 रुपए जो 373 रुपए थी ये एक महीना पहले, आज वो 650 619-20 तक तो पहुंच गई सरकारी तौर पे। लेकिन अगर आप उसे देखें जो साफी के तौर पे तो 650-700 रुपए तक लाहौर में चिकन बिक रहा है। आटे की कैफियत भी यकीनन वो स्टेबल तो करने की कोशिश की हुकूमत ने, लेकिन हाल ही में जो इसकी स्ट्राइक हुई फ्लावर मिल की, उसका इम्पैक्ट अभी तक है। इस तरह अगर यूटिलिटी स्टोर पे आप चीनी की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पे चीनी गायब हो चुकी है। वजह क्या है कि 15 रुपए का जो विदहोल्डिंग टैक्स लगा है उसका इम्पैक्ट आया, तो यूटिलिटी स्टोर ने जो गरीब के लिए चीनी 9 रुपए किलो वो वैसे ही गायब कर दी। अब जो बाजार में चीनी है वो 150 से 160 रुपए बिक रही है। इस दालों की कीमतें दे रहे हैं, दाल जो चना है उसकी सरकारी तौर पे कीमत बढ़ाई गई है और इसको जो दाल चना है वो 310। हर चीज़ की जो कीमत है वो आसमान कुछ हो रही है। तमाम नुमाइंदगान जो मौजूद थे लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से, बहुत शुक्रिया आपका।